चलो ऐसा है, अब मैं आपसे शेयर करता हूं, पीपीटी शेयर करता हूं आपको जो आपको ये सारा, आज हम बात करेंगे फिंगर पे, बात करेंगे इंडेक्स फिंगर पे, बात करेंगे। अंगूठे को डाल के बीच में 5 उंगलियां टोटल होती हैं, और यदि अंगूठे को निकाल दिया जाए, अंगूठे को जनरली हम थंब के नाम से पुकारते हैं, और 4 उंगलियां रह जाती हैं हमारे। नॉर्मल 4 ही लेनी चाहिए। यदि किसी उंगली के साथ एक उंगली और रह जाती है, उस उंगली की शक्ति को कम कर देती है, उस ग्रह को वीक कर देती है। और यदि आपकी वो उंगली कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो और इर्रेगुलर शेप लेके बैठी हो, तो दिमागी ताकत को खत्म करती है। आपने देखा होगा जो लोग छांगे से होते हैं, उनकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होती हैं, या तो बोल नहीं पाते, या उनके मुंह से लार सी निकलती रहती है, थोड़े से अबनॉर्मल होते हैं, कई बार ज़्यादा भी अबनॉर्मल होते हैं। आज ही प्रश्न था विवेक जी का कि किसी के अंगूठे 2 हों, एक वी बनती हो, अंगूठे के सिर पे वी बनती हो, इंडेक्स वाली जगह जो ये ऊपर का पोर है उस पर वी बनती हो, एक इधर को लगा हो, एक इधर का लगा हो। अगेन यदि वो बाकी जो पूरा थंब है और बाकी उंगलियां हैं नॉर्मल हैं, तो समझ लो इच्छा शक्ति को ठेस पहुंचती है। यदि बाकी उंगलियां या अंगूठा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो दिमागी ताकत की कमी उसमें रहेगी, क्योंकि जो हमारी विल है वो हमारी दिमागी ताकत से आती है। हमारा जितना ब्रेन स्ट्रांग होगा उतनी हमारी विल स्ट्रांग हो सकती है, और हम मुश्किलों से घबराते नहीं जिनका ब्रेन स्ट्रांग होता है। आपके पास 6-6 फुट के नौजवान आएंगे जिनको देख के आप घबराएंगे, 6.25 फुट 6.5 फुट के। हमारे पंजाब में, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ, बहुत बड़े बड़े सरदार लोग आते हैं जिनको देख के डर लगता है, पता नहीं इसको बात कैसे करें यार, ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए। लेकिन जब आपके सामने बैठते हैं और उनका यदि अंगूठा कमज़ोर होता है, यदि उनकी मून लाइन जो होती है, मून लाइन आपके सामने आएगी, जब दिमाग की जो रेखा होती है, ब्रेन लाइन होती है, हेडलाइन होती है, इसके कई नाम हैं, लाइन में कंफ्यूज ना हो जाना, जो भी आपको आता है वो ठीक है, वो बहुत ही ढलान में लिए होती है, तो आपके सामने आपको पता चलता है कि ये अंदर से कितना कोमल है इंसान, कितना सॉफ्ट है इंसान। आपके सामने उसके आंसू निकल आते हैं। ये सारी उंगलियों की बनावट, हेडलाइन का मजबूत होना, हेडलाइन का स्लोपी होना या हेडलाइन का स्ट्रेट होना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बस कुछ दिनों की बात है, थोड़े से लेक्चर करने के बाद आप बड़ी अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ करने लग जाएंगे। थोड़ा वेट कर लोगे भविष्यवाणी के लिए तो वो गलत नहीं रहेगी, लेकिन साथ साथ करोगे, उतना ही जितना पढ़ाऊंगा उतना ही करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो आज हम इंडेक्स फिंगर की बात करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो है आपकी, जैसे अंगूठा है ना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही इंडेक्स फिंगर भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फिंगर को हम लीडरशिप फिंगर कहते हैं। जनरली इंडेक्स फिंगर को हम लीडरशिप फिंगर कहते हैं। ये इसको पूरे हाथ को छोड़ के मैंने ये अंगूठा और जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसको हिंदी में तरंजनी बोलते हैं। तरंजनी, तरंजनी, तरंजनी उंगली बोलते हैं इसको। तर्जनी या तर्जनी शायद है शब्द, तर्जनी, तर्जनी शब्द है, सॉरी, तर्जनी उंगली बोलते हैं। और इंग्लिश में हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। पामिस्ट्री की भाषा में हमें ये बोलना चाहिए कि बृहस्पति की उंगली है। इसका बहुत ही बड़ा आपके जीवन में योगदान है। ये आपकी साइकोलॉजी को रिवेल करती है। और उंगलियां, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं उंगलियों की शेप्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। थंब के लेसन में भी इन उंगलियों का जिक्र आया था, लेकिन आज मैं, क्योंकि आगे उंगलियां ही पढ़नी है आपने,
उंगलियों के बारे में बताता हूं। बहुत सी टाइप्स ऑफ फिंगर्स हैं, लेकिन जो हमारे जनरल जीवन में काम आती हैं वो 3-4 तरह की हैं। जैसे ये उंगली आप देख रहे हैं, ऊपर से नाखून के पास से इसका जो फर्स्ट पोर है ये बिल्कुल चौरस सा हो गया है, स्क्वायर सा हो गया है। और अब इसके नीचे वाले भाग में आते हैं। इस पे जो गांठ है ना, यहां की ये गांठ जो है ये स्मूथ है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी के स्मूथ हो। ये उंगली चौरस भी हो सकती है, गांठ ऐसी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको ये दिखा रहा हूं नॉटी फिंगर, उंगली चौरस भी हो सकती है, गांठ नॉटी भी हो सकती है। और जनरली जो अच्छे लोग होते हैं, जीवन में बहुत ज्यादा नोक झोंक नहीं करते, उनकी ये ऊपर वाले नोकल की गांठ जो होती है वो स्मूथ ही होती है जनरली। यहां से थोड़ी सी गांठ जरूर होनी चाहिए। यदि ये सेकंड नुक्कल पे भी गांठ नहीं होगी, सेकंड ज्वाइंट पे भी गांठ नहीं होगी, तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देता है। आपके पास सेंसर नहीं होता, जो कोई कहता है उसकी बात में आ जाते हैं आप, और अच्छा खासा नुकसान कर जाते हैं। जिसके ये ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, गांठ होगी, वो भी थोड़ा मुश्किल है। वो जल्दी जल्दी किसी पे विश्वास ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। ज्यादा बढ़िया वो उंगली है कि कोई भी चाहे टिप हो उसकी, चाहे नोक वाली टिप हो, पॉइंटेड टिप हो, चाहे नॉटी टिप हो, चाहे स्क्वायर टिप हो, टिप कोई भी हो, ये फर्स्ट जो ज्वाइंट है, इसका फर्स्ट फ्लैंज का ज्वाइंट है, उसके ऊपर नॉट ना हो, यहां से वो स्मूथ हो, और नीचे जाके हल्की सी नॉट हो जाए। जैसे ये उंगली आपने देखी है, ये थोड़ी सी यहां से घूम रही है, हल्की सी नॉट थोड़ी सी यहां से घूम रही है। और सेकंड जो उंगली होती है ये पॉइंटेड टिप वाली उंगली होती है, द पॉइंटेड टिप फिंगर। ये पॉइंटेड टिप फिंगर जो होती है बिल्कुल ऐसी होती है जैसे अंडे को उल्टा करके पकड़ लिया जाए, उसका जो तीखे वाला भाग होता है उसको ऊपर कर लिया जाए, और चपटा भाग जो बड़ा भाग होता है उसको नीचे कर दिया जाए। ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया उंगली होती है। ये एक इंट्यूटिव फिंगर होती है, ये आर्टिस्टों के हाथ में होती है, ये बहुत दिव्य पुरुषों के हाथ में होती है। और देखो यहां भी जो उंगली मोटी होती जा रही है, फर्स्ट जो फ्लैंज है इसको स्मूथ रखा गया है, सेकंड पे गांठ आ गई है। लेकिन यदि ऐसा हो कि पॉइंटेड फिंगर हो, पॉइंटेड टिप वाली फिंगर हो, ना फर्स्ट टिप पे गांठ हो, ना सेकंड टिप पे गांठ हो, और ऐसी ही 4 की 4 उंगलियां हो, वो विरला होता है, लाखों में एक इंसान मिलता है। यदि ऐसा इंसान आपको मिल जाए, कोशिश कीजिए कि उसके सानिध्य में रहें, उसके अंग संग रहें। वो एक दिव्य आत्मा है, भगवान प्रिय आत्मा है, वो किसी पे शक नहीं करता, उसके साथ कोई फरेब भी कर जाए उसको बुरा नहीं कहता, वो ऊपर वाले की रजा में खुश रहता है। वो एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो इमीडिएट कोशिश करो कि उसको जितनी रिस्पेक्ट हो दो, उसके चरण छुओ, उससे आशीर्वाद लो, उसके सानिध्य में रहो। लेकिन ऐसा इंसान आपको, यदि मैं बोलूं करोड़ों में एक होगा तो मैं गलत नहीं बोल रहा, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करता हूं, लाखों में एक तो मैं बोलूंगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि 10,000 में आपको एक मिल जाए, कभी जिंदगी के किसी मोड़ में भी मिल जाए ऐसा इंसान। उसको बस ये समझ लो कि आपको भगवान दर्शन देने आया है, इसका जितना लाभ उठा लो इसके सानिध्य का, उसका फायदा है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है। जनरली पॉइंटेड टिप्स साथ में ये वाली जो
फर्स्ट पोर हो, इस पे गांठ ना हो, सेकंड पोर पे, सेकंड जो ज्वाइंट है उस पे गांठ हो। ये उनकी होती है जो आर्टिस्ट होते हैं, जिन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है। जैसे किसी ने पेंट बंदे इंसान को देख के उसकी पेंटिंग बनानी है, जैसे किसी कलाकार ने ड्रामा में जैसा डायरेक्टर बोल रहा है वैसा एक्ट करना है, किसी कलाकार ने फिल्म में वैसा एक्ट करना है जैसा डायरेक्टर चाह रहा है, किसी की नकल करनी है, किसी को इमिटेट करना है, किसी की मिक्रिंग करनी है। ये ऐसे हाथ होते हैं, क्योंकि उनमें जो ऊपर से वो रिसीव करते हैं बिना किसी लॉल पेट के उसको एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं और अपने जहन में बिठा लेते हैं। फिर आती है ये नॉटी फिंगर। ये इसमें दो तरह की चीज है। इसका जो फर्स्ट फ्लेंज है ये थोड़ा स्पैचुलेट है, चम्मच की तरह है। थोड़ा सा ऊपर से देखो, ये नाखून के जड़ में ये छोटा है, ऊपर से जाके बड़ा हो गया, फिर गोल हो गया, जस्ट लाइक स्पैचुलेट। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूं कि जो यदि स्पैचुलेट हैंड हो और उसमें ये ऊपर वाला ज्वाइंट है इसमें नॉट ना हो, नीचे वाले में भी ज्वाइंट में थोड़ी सी नॉट हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बढ़िया होता है अपने अंडर काम करने के लिए। ऐसा यदि आपका सबॉर्डिनेट मिल जाए, वो कभी आपको पूछता ही नहीं कि मुझे जाना कब है, घर कब जाना है, मुझे ये काम पे आपने लगा तो दिया, इससे मैंने हटना कब है। वो अंधा होता है, ऑर्डर मानना उसकी आदत होती है। वो आप क्यों उसको ऑर्डर दे रहे हैं इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। बस एक मतलब होता है कि मेरे बॉस का ऑर्डर है, आई एम टू ओबे इट एंड परफॉर्म इट अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, जहां भी वो कर सकता है ऑप्टिमाइज तरीके से उसको निभाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो उंगली आप देख रहे हैं ये स्पैचुलेट तो है, लेकिन गांठ यहां भी बहुत बड़ी है, गांठ यहां भी बहुत बड़ी है। ये उंगली अच्छी नहीं है। ऐसे लोग दूसरों की बात नहीं मानते, हठधर्मी होते हैं और किसी पे विश्वास ना करके खुद अपने से उस चीज को जज करने के बाद, अपने पैरामीटर के ऊपर उसको परखने के बाद दूसरे की बात मानते हैं। तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर भी हो सकती है, ये लिटिल फिंगर भी हो सकती है, ये रिंग फिंगर भी हो सकती है, ये आपकी सैटर्न वाली माध्यमा लॉन्गेस्ट जो फिंगर है वो भी हो सकती है। इसी तरह डिफरेंशिएट करना है। और इसके आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा उंगलियों की शेप्स के बारे में और आपको बताता हूं। ये जो उंगली है इसका नाखून बहुत छोटा है, शॉर्ट, वीक है। ये सुकेर है, ये भी वीक है। ये नेल की तरह है, ये भी वीक है। ये एक शेल बन गया, ये भी ठीक है। ये वीक एक्शन ऑफ द हार्ट ये बताती है कि इस व्यक्ति के दिल का काम करना थोड़ा कम हो गया है। जो आप बोलते हैं ना कि आपका मेरा दिल 28% काम करता है, आपका हार्ट 45% काम करता है, किसी का 50% काम करता है, तो उसमें जितना जितना ये कम होता जाएगा आपके नाखून उतने टाइट होते जाएंगे, ये बताता है। अब ये शेल में है और छोटी छोटी देखो इधर ऊपर रैशेस पड़ गए नेल के ऊपर। ये शेल शेप्ड, वी शेप्ड, और ये देखो बिल्कुल ही वी शेप्ड हो गई ऊपर से। ये इसके ऊपर रैशेस पड़ गए हैं। शेल शेप्ड नेल्स, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स द पैरालिसिस। ये बताते हैं कि इस इंसान को कभी भी अधरंग हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ये आपके ब्रेन में कोई ऐसी बात हो सकती है, ऐसी परेशानी आ सकती है जिससे आपका सिस्टम फेल हो जाए, मोटराइज सिस्टम फेल हो जाए, सिग्नल सिस्टम फेल हो जाए, आपको पैरालाइज हो जाए। ये ऐसा भी ध्यान दिया जा सकता है
कि यदि ये लेफ्ट साइड पे आती है तो लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में आएगी लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड पे आएगी तो राइट साइड पे पैरालाइज हो सकता है। किसी पैरालाइज्ड पर्सन की यदि आप उंगलियां देखोगे तो आप ऐसे पाओगे। फिर आप देखो, ये डेलिकेसी ऑफ थ्रोट बताती है ये उंगली, ऊपर से ये देखो टेढ़ा सा गोला बन गया है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो गला है बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन पकड़ती है गले को, बड़ा गला बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, गले को बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत सेंसिटिव गला है। थोड़ा सा एक्सपोजर मिला गर्म पानी का, ठंडे पानी का, ठंडी हवा का, तो इसको प्रॉब्लम आती है। स्पाइसी फूड का मिला तो भी प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद ये लंबा हो गया और देखो ये थोड़ा सा एक तरफ को टेढ़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको लंग्स जो होते हैं इंसान के वो वीक होते हैं और ब्रांकल अस्थमा जैसी बीमारी इसको हो सकती है। और ये आपको नेल से पता चल जाता है। जब ये बहुत ही बड़ा थंब हो जाए और नीचे जाके वी बनाता हुआ बन जाए, नॉर्मल से ज़्यादा लंबा हो, तो ये लंग्स को डेलिकेट बताता है। और जब ये कैप्सूल सा बन जाए, छोटा सा नाखून काफ़ी छोटा हो जाए, तो स्पाइन की वीकनेस बताता है, स्पाइनल वीकनेस। जितना ये लंबा होगा, जितना ये चौड़ा कम हो जाएगा, उतना स्पाइनल वीकनेस की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में बंदे को या स्पाइन की बीमारी हो गई है या हो जाएगी, स्पाइनल वीकनेस इसको हो जाएगी। देखो, उंगलियों के नाखून से आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है, लेकिन क्यों ऐसा, ये आज मेरा लेक्चर सुन के पता नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ऐसे लोगों के पास जाना होगा जिनकी स्पाइन प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनकी थ्रोट डेलिकेसी है, चेस्ट डेलिकेसी है, या किसी को पैरालाइज हो चुका है, या फिर उसका हार्ट कम करता है काम। जब उनके पास जाओगे, उनके नेल्स को देखोगे, उनकी फ़ोटो खींचोगे, अपने रिकॉर्ड में रखोगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। तब आप उंगली देख के बता सकोगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये मेरा लेक्चर देख के छोड़ जाओगे इसको, एक हफ्ता आपने काम ना किया, उसके बाद मैंने नया लेक्चर आपको दे देना है, फिर ये आपके काम का नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा लेक्चर सुनिए, इमीडिएट विदिन 1 और 2 डे एक्शन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। अब आएगा नो योर इंडेक्स फिंगर। एक परिभाषा है इंडेक्स फिंगर की, यही नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, कोई एक वर्ड का भी फर्क नहीं है, यहाँ पढ़ा भी वही रहा हूँ। बढ़िया रहेगा यदि कोई आप में से कोई स्टूडेंट है जो इसको पढ़े और मैं इसको एलेबोरेट करके बताऊं, और भी बढ़िया हो सकता है। कोई आपकी क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो इसको पढ़ेगा? एनीबॉडी? पढ़ो। Should I, sir? Yes, yes. Okay, sir. Know your index finger. Hi. While the thumb is considered more important than the other fingers in determining personality, the other fingers have their own distinct meaning. The index finger is said to be the finger of personal power and leadership success. Okay. ये इसका मतलब है कि चाहे हम अंगूठे को बहुत महत्व देते हैं किसी की पर्सनैलिटी को देखने के लिए, लेकिन दूसरी उंगलियों के पास भी बहुत ही कुछ है जो आपके बारे में बताती हैं। इसलिए हम आज इंडेक्स फिंगर की बात करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो होती है, लीडरशिप फिंगर भी इसको बोलते हैं, बृहस्पति की फिंगर भी बोलते हैं, पर्सनल पावर भी बोलते हैं। क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कभी कोई इंसान, कोई जनरल या कोई ऑफिसर आपको कोई आदेश देता है, वो अपनी इंडेक्स फिंगर को आगे करके देता है। जब हम इसको पढ़ाना छोड़ देंगे तो आपको मैं बताऊंगा, अपनी इंडेक्स फिंगर को आगे करता है, ऐसे एक पहली उंगली उसकी करी की होती है, उसको बार बार हिलाता है
आपकी तरफ पॉइंट आउट करता है, तब आपको आदेश देता है। वो आदेश आप मानते भी हैं, उसका उंगली उधर करना आपको डोमिनेट करता है। वो उंगली वहां से, वो डोमिनेटिंग फिंगर भी इसको बोलते हैं। आगे चलिए। Yes, sir. We naturally use the index finger to express our personal power. When we are really mad at someone, we point at them and may even put that finger right in their face or poke on them. When this personal power is habitually strong and direct, the index finger actually grows longer, stronger, and straighter. If you want to see if your boss is really in the right job, check out her or his index finger. It ought to be strong, long, and straight. If not, the workplace mutiny could be in order. देखिए, आप देखो, मिलिट्री के जितने जनरल होते हैं, जितने कमांडर होते हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे मेजर हो, जो चाहे कर्नल हो, चाहे आपकी पुलिस में फोर्सेस में हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएसपी हो, आप देखो वो पॉइंट करके आपकी इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करके आपकी तरफ बोलते हैं। और यदि उनकी ये पॉइंट फिंगर जो है ना, इंडेक्स फिंगर बढ़िया होगी, स्ट्रांग होगी, सीधी होगी, लंबी होगी, तो उसके आदेश को सब मानते हैं। लेकिन यदि ये बहुत ही डी शेप्ड होगी, अच्छी नहीं होगी, देखने में भद्दी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो आपका विरोध हो सकता है, आपकी बगावत हो सकती है, आपका आदेश वो मानेगा नहीं। जिसकी इंडेक्स फिंगर बड़ी होगी और सीधी होगी, पॉइंटेड होगी, उसका लोग बात भी सुनेंगे, उसको वेट भी देंगे। Sir, sometimes we see that जब कोई point out करता है, उनकी finger tilted होती है। जब टिल्टेड होती तो आपके ऊपर असर नहीं होता, उसका आपके ऊपर असर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, घर में दो पेरेंट्स दो होते हैं, एक फादर होता है, एक मदर होता है। जिसकी इंडेक्स फिंगर बड़ी होगी, बच्चे उसकी बात मानते हैं, उससे डरते हैं। आप देख लेना अपने आसपास, दो बहन भाई हैं, कजन्स हैं आपके साथ, जिसकी इंडेक्स फिंगर बड़ी होगी उसकी चलती है बस घर में। सिंपल बात है। सर, जब आप कह रहे हो इंडेक्स फिंगर जिसकी बड़ी होगी, तो ये किसके कंपैरेटिवली हम, मतलब मिडिल फिंगर के कह रहे हैं, या जो हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसके कंपैरेटिवली? वो अभी आपके पास आ रहा है, बस सारा मसाला आ रहा है। कोई भी आपका प्रश्न अछूता नहीं रहेगा, बस थोड़ा समय दे दो, आपका एक भी क्वेश्चन आपको अनटच्ड नहीं मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Leadership finger. You read that right. The index finger represents ego and ambition. The finger is said to be ruled by Jupiter. Now, when interpreting what a particular index finger is trying to tell us, there are many factors needed to be taken into account. That is a general rule in palmistry and any kind of fortune telling, I'm afraid. When it comes to index finger, you can glean information from the position of the said finger, length and the size. लीडरशिप फिंगर का मतलब ये होता है कि आपको आपकी सारी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है इस फिंगर के थ्रू। जो आप बोल रहे हैं उसको बल मिलता है इस फिंगर के थ्रू। कोई भी लीडर है, उसका इस फिंगर का बड़ा होना यह बताता है कि वो एम्बिशियस भी है और ईगोइस्ट भी है। वो चाहता है कि लोग मेरे साथ चलें, मेरी लीडरशिप में काम करें, उसका ऐसी इंस्टिंक्ट रहती है। इंडेक्स फिंगर की पोजीशन क्या होती है? जनरली जो कोई भी फिंगर है अपने माउंट के बिल्कुल ऊपर लगी होती है या लगी होनी चाहिए, जैसे गमले में पौधा लगा होता है। जो पौधा गमले के सेंटर में होता है वो बढ़िया फूलता है, फलता है और उसके ऊपर अच्छे फल आते हैं और अच्छे फूल आते हैं यदि वो फूल वाला पौधा है। इसी तरह कोई भी उंगली है, चाहे वो इंडेक्स फिंगर है, लिटिल फिंगर है, सेंटर फिंगर है, कोई भी है, रिंग फिंगर है, जो अपने माउंट के सेंटर में से निकल रही है वो मजबूत कहलाएगी, बढ़िया कहलाएगी और उसकी ताकत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसी उंगलियां बहुत कम होती हैं। यदि आपका हाथ 4 उंगलियों लिए बैठा हो तो 4 में से हो सकता है एक आध उंगली ऐसी हो जो सेंटर में से निकल रही है, पूरी उंगलियां ऐसी नहीं होती। और
जो उंगली टेढ़ी मेढ़ी जगह से निकलती है वो उसकी पावर उतनी कम हो जाती है। जनरल रूल क्या है वो आपको मैंने ये बताया है। अब उंगलियों का झुकाव भी होता है, कोई भी उंगली 90 डिग्री पे ऊपर नहीं जाती। इन जनरल आपके हाथ में 4 उंगलियां हैं तो उसमें से एक आध ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर जाती हो, दूसरी उंगलियां झुकी हुई होती हैं। अब यदि इंडेक्स फिंगर आपके अंगूठे की तरफ झुकी हुई हो, अंगूठे की तरफ झुकी हुई हो, तो या कहें कि बाहर की तरफ जा रही हो, तो वो पर्सन अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, किसी से प्रभावित नहीं होना चाहता, अपने किसी काम में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता। लेकिन यदि कोई उंगली लंबी उंगली की तरफ झुकी हुई हो, इससे पहले मैं एक बात भूल गया, चलो आगे आता हूं। लंबी उंगली की तरफ झुकी हुई हो तो वो क्या करता है, वो किसी जैसे सैटर्न की उंगली, अब सैटर्न की उंगली की तरफ सेंटर वाली उंगली सैटर्न की उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर के साथ वाली सेंटर लंबी सबसे जो उंगली होती है, तो वो सैटर्न की उंगली होती है, उस तरफ झुकी हुई होती है। तो वो उसका असर क्या होता है, वो थोड़ा अधीन हो जाता है, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी की जगह क्या होता है, वो खुद ही काम करने वाला होता है। कई लोग ऐसे बॉस भी होते हैं खुद काम करते रहते हैं, दूसरे को नहीं बता पाते, वो खुद सैटर्न, क्योंकि सैटर्न सबॉर्डिनेटशिप का है, वो एक सबॉर्डिनेट के लिए तो बहुत अच्छी उंगली है, लेकिन यदि हम वैसे बात करें लीडरशिप के लिए अच्छी उंगली नहीं रहती। और उसके बाद उंगलियों में गैप होते हैं। यदि जो इंडेक्स फिंगर है और थंब में ज्यादा बड़ा गैप होगा, जैसे मैंने थंब के अंदर पढ़ाया था, वो इंसान की जेनरसिटी के बारे में बताता है। इंसान जेन्युइन है, ज्यादा परवाह करने वाला नहीं है। यदि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के अंदर गैप रहेगा तो वो सैटर्न से डिटैच्ड हो जाएगी उंगली, सैटर्न का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा, तो वो अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स को बताती है। लेकिन यदि वो उंगली सैटर्न की उंगली से बिल्कुल जुड़ी हो और उसमें गैप बिल्कुल भी ना हो, तो वो स्टिफ नेचर के होते हैं, वो जल्दी जल्दी किसी की बात मानते नहीं है, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, क्योंकि सैटर्न का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर आ जाता है। आगे आपका हाथ होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन ये 2 तरह की होती है। कुछ हाथ अंदर को झुके हुए होते हैं। जब हम जनरली देखेंगे ना ये बात, जब हम ये बात इन जनरल देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, कुछ हाथ अंदर को झुके हुए होते हैं। मैं अभी क्लोज करना चाहता हूं, आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। कुछ हाथ ऐसे झुके रहते हैं, ऐसे, जिसके जनरल जैसे बैठे आदमी को देखो, जो अंदर को झुके रहते हैं हाथ ऐसे, वो ज्यादा ही थोड़े अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ी सेल्फिश नेचर के होते हैं और हर बात को थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। कुछ लोग, कुछ हाथ आप देखते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे, उनकी जो जनरली जब लोग बैठते हैं उसको ऐसे बाहर को होते हैं हाथ, बाहर को, उनका बेंट जो होता है ऐसे बाहर को होता है, ऐसे झुके हुए होते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती वाले होते हैं।
बढ़िया होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ध्यान नहीं देते, और ऐसे लोग जनरली आर्टिस्ट होते हैं, जो बाहर की तरफ जिनका हाथ होता है, दे आर जनरली आर्टिस्ट। और उसके बाद आपकी बारी आती है अंदर वाला हाथ, बाहर वाला हाथ। फिर आती है स्टिफ फिंगर्स। जो स्टिफ फिंगर्स होती हैं, ये जनरल लोगों की होती है, जनरल नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है। जो फ्लेक्सिबल फिंगर होती हैं, वो ऐसे लोगों की होती हैं जो थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं करते किसी के काम में, अपने काम में भी बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करते, बहुत ज्यादा उसमें घुसे नहीं रहते। आपको उनकी जो आउटलुक होती है, आपको ऐसा लगेगा यार ये लापरवाह सा आदमी है, लेकिन ऐसी फिंगर्स बहुत अच्छी होती हैं। वो लोग खुश रहते हैं, वो लोग खुश रहते हैं। ये जो हाथ होता है थोड़ा सा बाहर को हो, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अंदर को हो, अच्छा नहीं होता। यदि सीधा रहे तो वो नॉर्मल हैंड है। साइज ऑफ द फिंगर्स, देखिए 3 तरह की उंगलियां होती हैं। एक तो नॉर्मल उंगलियां होती हैं, जिनको हम लॉन्ग फिंगर्स बोलती हैं, वो हमेशा अच्छी होती हैं, हर काम के लिए अच्छी होती हैं। बंदा मेहनती होता है, काम करने वाला होता है, और अपने काम को बड़ी खूबी से करता है। एक होती है बहुत ही लॉन्ग, वेरी लॉन्ग फिंगर्स, उनको दूसरों के काम में दखल देने की आदत होती है। दे आर अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयर। यदि वो बिजनेसमैन है तो अपने सबॉर्डिनेट से खुश नहीं रहते, यदि वो ऑफिसर हैं तो अपने जो स्टाफ है उससे खुश नहीं रहते। उनके नीचे वाला स्टाफ जितना मर्जी अच्छा काम करे, दे नीड मोर। और उसके बाद आती है लॉन्ग जनरल फिंगर्स, अच्छी होती हैं। एवरेज फिंगर, ये एवरेज जो फिंगर होती हैं, जो हम 10 हाथों में से 8 के हाथों में देखते हैं एवरेज फिंगर, वो बढ़िया किस्म की होती हैं। उनकी टेंडेंसी ठीक होती है, बैलेंस्ड हैंड होता है, और बड़े ऑर्डिनरी से लोग होते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट फिंगर्स। जो शॉर्ट फिंगर होती है, वो देखिए कई बार तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, दूसरे की बात को पहले से ही समझ लेते हैं। इंट्यूटिव फैकल्टी होते हैं, वो इंट्यूटिवनेस होती है उनमें। लेकिन एक होती है वेरी शॉर्ट फिंगर्स। जो वेरी शॉर्ट फिंगर होती हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, वो सेल्फिश किस्म के लोग होते हैं। उसमें दूसरे को अंडरस्टैंड की कैपेसिटी कम होती है, दूसरे को कोऑपरेट कम होते हैं। समटाइम दे बिकम्स वेरी क्रूअल आल्सो। अब फिंगर साइज इन पर्टिकुलर कैसा होना चाहिए? अभी क्वेश्चन भी था, फिंगर साइज इन पर्टिकुलर कैसा होना चाहिए। तो फिंगर साइज इन पर्टिकुलर जो होता है, हैविंग गिवन सम जनरल पैरामीटर फॉर हाउ द साइज ऑफ द फिंगर इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, लेट अस मोर स्पेसिफिक। व्हाट डज इट मीन टू हैव ए बिग और स्मॉल इंडेक्स फिंगर? इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन विद द अदर फिंगर्स। जो इंडेक्स फिंगर बड़ी है या छोटी है, इसको दूसरी जो फिंगर्स हैं उनके साथ हम टैली करके देखेंगे। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर इन फेयर प्रोपोर्शन टू अदर फिंगर्स। देखिए जो स्टार्ट होता है फिंगर, नॉर्मल जो हैंड सबसे पहले मेरे हर लेक्चर में आता है, वो जनरली एक सीधी रेखा सी होती है, बीच में से थोड़ी उठी हुई होती है। स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से होता है।
लेकिन हम देखते कैसे हैं कि उंगली बड़ी है या छोटी है? देखते हैं जो सेंटर वाली फिंगर है उससे उसकी लंबाई छोटी या बड़ी देखते हैं। इफ इंडेक्स फिंगर इज इन फेयर प्रोपोर्शन टू द अदर फिंगर्स and not abnormally long or unusually short, this is a sign of moderate love of rules and intuitive disposition. यदि वो आपको देखने में भद्दी नहीं लगती, लंबी उंगली जो सेंटर की उंगली है उससे थोड़ी छोटी रहे, उसके फर्स्ट फ्लेंज के सेंटर तक रहे, उसको हम नॉर्मल फिंगर बोलेंगे। वो अच्छी पर्सनैलिटी की फिंगर कहलाती है। अब टू लॉन्ग, इफ द इंडेक्स फिंगर इज टू लॉन्ग, द इंडिविजुअल विल टेंड टुवर्ड्स द टायरनी एंड द अब्यूज लव ऑफ पावर। उसके अंदर घमंड ज्यादा बढ़ जाएगा, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा, वो ये चाहेगा कि मैं जो कहूं दूसरे A to Z माने। Too short, if the index finger is too short compared to the other fingers, the individual dislike bearing responsibility. यदि इंडेक्स फिंगर बहुत ज्यादा छोटी हो, कैसे छोटी, बहुत ज्यादा छोटी कौन सी होती है? जो सेकंड, ये जो सेकंड फिंगर है आपकी, ये जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर के यहां तक नहीं पहुंची, जो फर्स्ट फ्लैंज है उसकी गांठ तक वो नहीं पहुंचती, जो ये जहां से फर्स्ट स्पर्म शुरू होता है वहां तक नहीं पहुंचती, तो उस उंगली को हम छोटी उंगली मानेंगे। जो नीचे से ये तीसरा फ्लैंज है, दूसरा फ्लैंज है, दूसरे के अंदर ही रह जाएगी। यदि आप कहो तो मैं आपको एक पिक्चर के जरिए बताता हूं, आपको थोड़ा सा समय दो, मैं आपको पिक्चर के जरिए आपको बताता हूं। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है जी? स्क्रीन नजर आ रही है सर? ये देखो, आपकी ये आ गई सेंटर वाली फिंगर। इसके ये दो भाग हो गए, ये आपका हाथ है, यहां पे लगी हुई है आपकी इंडेक्स फिंगर। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये इसके बराबर पहुंच गई है, तो इसको बोलेंगे ये बहुत लंबी फिंगर है। कई बार ये फिंगर इसको क्रॉस भी कर जाती है, कई बार इसको क्रॉस भी कर जाती है, बहुत कम हाथों में ऐसी होती है। जब ये क्रॉस कर जाए तो ये समझो ये ए पार्ट है, लॉन्ग है, ये बी है, ये वेरी लॉन्ग है। जब ये वेरी लॉन्ग हो जाती है तो समझ लो कि बंदा बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होना चाहता है, उसकी चाहत है कि ये मेरी बात हर हालत में मानी जाए, रूल करना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है। ये लंबी है। अब नॉर्मल फिंगर कैसी होती है? नॉर्मल फिंगर होती है जो वो बहुत ही बढ़िया फिंगर उसको बोलते हैं। जैसे बस यहां पे आके खत्म हो जाए, ये जो इसका ये है इसके सेंटर में खत्म हो जाए। ये जो फर्स्ट स्पर्म है किसी भी उंगली का, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड फ्लैंज है, इसको फ्लैंज बोलते हैं, थर्ड फ्लैंज है। तो जो ये फर्स्ट वाला है इसके सेंटर में यदि कोई उंगली खत्म होती है
that is normal. And good one. लेकिन बाई चांस ऐसा नहीं है और आपकी फिंगर यहां ना होके यहां पे खत्म हो रही है, ये कम है, ये स्मॉल फिंगर है, शॉर्ट फिंगर। ऐसा इंसान कोई भी जिम्मेदारी हटाने से जिम्मेदारी लेने से गुरेज करता है और इंट्रोवर्ट रहता है, पीछे हटा रहता है, इनिशिएटिव नहीं करता लेता किसी भी काम में। और यदि आप उसको कोई जिम्मेदारी दो भी तो भी उसको वो एक्सेप्ट कर पाने में समर्थ नहीं होता। ऐसे इंसान को कभी भी अपनी कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं बोलना चाहिए जिसमें आप बाद में पछताओ। अपना कोई सबॉर्डिनेट हो, आपका कोई भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, आपने उसको कोई काम सौंपना आपके लिए, उससे पहले देखो कि उसकी इंडेक्स फिंगर कहां है। अपना सबॉर्डिनेट है, उसको कोई बहुत जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। कोई जनरली ऑफिसर्स क्या होते हैं, ऑफिसर्स अपने नीचे एक दो सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब उसको सिलेक्ट करना है, अपने स्टेनो को सिलेक्ट करना है, आपने अपने पीए को सिलेक्ट करना है, अपने सुपरिटेंडेंट को सिलेक्ट करना है, वाइल एक्सेप्टिंग ए स्टाफ आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आपको सही तरीके से बताता हूं। उसका यदि उंगली स्पैचुलेट हो, ये तो आपकी किस्मत है। स्पैचुलेट मतलब चम्मच जैसी हो। ऐसे इंसान को यदि आप अपनी जिम्मेवारी दोगे, उसके बाद कैसी मर्जी हो, बस ऊपर का जो पोर है ये स्पैचुलेट हो। ऐसे इंसान को आप जिम्मेवारी दोगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आप बैठे हैं 8 बजे तक दफ्तर में, तो आपका उसने नहीं पूछना सर मैं जाऊं या ना जाऊं, सर मैं जाऊं या ना जाऊं। आपने उसको किसी सीक्रेट काम के लिए भेजना है, उसने बोलना सर यस सर, नो सर तो उसके पास है ही नहीं। उसने पूछना ही नहीं आपसे कि नो सर की बात ही नहीं है। ये है वो फिंगर जिसको उसने करना है स्पैचुलेट। और उस समय साथ में यदि उसकी उंगलियां ऐसी हों, 4 में से 2 या 3 ऐसी हों, सारी तो नहीं होती, और उसमें से जो इंडेक्स फिंगर है वो साथ वाली उंगली से, ये शनि की जो उंगली है, नीले रंग में शनि की बनाता हूं, जो शनि की उंगली उसकी है उसको ऐसे करते हैं। ये किसी भी शेप की हो, किसी भी शेप की हो, कोई परवाह नहीं। ये शनि की जो उंगली है उसके यहां सेंटर तक पहुंचती हो, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक जेन्युइन इंसान है, जिम्मेदारी बेयर करेगा, उसको आगे काम करवाना आता है। 2 ही बातें होती हैं, ऑफिसर तभी किसी के पास काम छोड़ता है जो दूसरे से काम निकलवा भी रहे। कोई ऐसा ना हो कि उसने काम कर दिया, उसके कहने से कोई बात ही ना करे। सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा, उसको काम करवाना आता है, दूसरे से भी काम ले सकता है, आपकी एब्सेंस में एक लीडरशिप की क्वालिटी भी निभा सकता है, एक लीडरशिप की ड्यूटी भी निभा सकता है, और आपके लिए काम करेगा। आपसे पूछेगा भी नहीं सर मैं थक गया, मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं कल को नहीं आऊंगा, आज भी नहीं आऊंगा। आपके जो हुक्म होंगे उसको अपना कर्तव्य मानेगा और उसको निभाएगा। यहां से आप इतना तक देख सकते हैं। और यदि ये उंगलियां ऐसी हों बाई चांस, जैसे आप ये समझ लो कि ये शनि की उंगली है
और ये जो आपकी दूसरी उंगली है ना, ये इस तरफ झुकी हुई है, झुकी हुई है, यहां से झुक गई है वो। बस फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो वो डिसिप्लिन्ड बंदा है, समय पे आएगा, कोई उसको चिंता जाने की चक्कर नहीं है, सबॉर्डिनेट, बढ़िया सबॉर्डिनेट है वो। यदि बाई चांस ऐसा हो गया आपने उंगली ऐसी ले ली, जो बृहस्पति की उंगली है वो ऐसी ले ली जो इस तरफ को झुकी हुई है, फिर क्या है, फिर तो आपने पंगा ले लिया, एक लीडर आदमी को अपने अंदर रख लिया, हर बात में लीडर ही दिखाएगा, आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए सबॉर्डिनेट रखते हुए, सबॉर्डिनेट को सिलेक्ट करते हुए आप इन बातों का ध्यान दें। मैंने ये थोड़ा समय ले लिया है इस लेक्चर में, उसका कारण है, मुझे पता है कि क्लास में कुछ बहुत टॉप क्लास ऑफिसर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जिनको यदि मैं ये बता दूंगा तो ये चीजें उनके काम आएगी। आपकी क्लास में 3-4 बहुत ही बड़े ऑफिसर हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय ले लिया उनको ये बताने के लिए, आपके काम आएगी। और उसके बाद हम बोलते हैं क्रुक्ड इंडेक्स फिंगर, क्रुक्ड जो डी शेप्ड हो, बिंगी टेडी हो। उसके बाद क्या, लैक ऑफ ऑनर इंडिकेट्स हियर। देन अगेन ऑन ए मोर पॉजिटिव नोट, curved index finger are said to be some of the practitioner to be representative of something who has many hobbies. Healthy index finger size. Balanced ego is indicated when the index finger reaches the bottom of the nail of the middle finger. ये जो मैंने आपको बताया है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन यदि ये इंडेक्स फिंगर है जो आपकी यहां तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है, इसके पैरेलल आ जाती है, तो भी हम कहेंगे कि बैलेंस्ड तो है, लेकिन इसमें लीडरशिप की क्वालिटी की जो है वो कमी रहेगी। Index finger is longer than the middle finger. The bad sign here, spirit is dominating, almost insane. अच्छी नहीं है ये, हमेशा आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत डोमिनेट करेगी लोगों को, आप अननेसेसरी लोगों के ऊपर अपना विरोध जमाने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसी बात पागलपन तक ले जाती है बंदे को, अपनी बात मनवाने के लिए पागलपन की हद को क्रॉस कर जाता है, जब ये फिंगर यहां तक पहुंच जाती है, लंबी हो जाती है, इससे लंबी हो जाती है। तो इंडेक्स फिंगर इक्वल टू द मिडल फिंगर, इफ इंडेक्स फिंगर इज द सेम लेंथ एज द मिडल फिंगर इज, यू हैव ए लव ऑफ पावर। दिस टाइप ऑफ इंडेक्स फिंगर हैज बीन कॉल्ड बाय द नेपोलियन। ये नेपोलियन की उंगली थी कि उसकी जो इंडेक्स फिंगर थी वो और जो सेंटर वाली उंगली थी वो दोनों बराबर की थी, और वो ही वॉज हैविंग द लव फॉर पावर, वो बराबर की थी आपस में। इसमें पावर की आपको हमेशा तमन्ना रहती है, इसलिए थोड़ी सी कम ही होनी चाहिए, ज्यादा बेटर है। इंडेक्स फिंगर मच शॉर्टर देन द मिडल फिंगर, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब इंडेक्स फिंगर मच लॉन्गर देन द रिंग फिंगर। अब जब इंडेक्स फिंगर है, रिंग फिंगर से उसका तुलना की गई है। अब नॉर्मल अनहेल्दी एम्बिशन होते हैं। जो रिंग फिंगर है आपकी सूर्य की उंगली होती है, जो सबसे छोटी उंगली के साथ की उंगली होती है, वो सूर्य की उंगली होती है। उसके एम्बिशंस इंसान के ऊपर ज़्यादा होते हैं जब वो
उस रिंग फिंगर से भी क्रॉस कर जाए। जनरली जो बैलेंस्ड हैंड होता है उसमें रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर के बराबर की होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। इंडेक्स फिंगर मच शॉर्टर देन द रिंग फिंगर। लैक ऑफ एम्बिशन एंड लव फॉर humdrum existence, he calculates his efforts and aims at success with a set purpose, but still carrier with him a grand idea or concept of art. This art is of finger can be found in the hands of all gifted musicians, जिनकी इंडेक्स फिंगर छोटी होगी और दूसरा रिंग फिंगर बड़ी हो जाएगी। दैट इज ए फिंगर ऑफ अपोलो, दैट इज ए फिंगर ऑफ आर्ट, दैट इज ए योर रिंग फिंगर इज ए फिंगर ऑफ आर्ट, दैट इज ए रिंग फिंगर इज ए मिक्सचर ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड इट इज ए फिंगर ऑफ सन आल्सो, जिनकी इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर बड़ी होती है। वो जनरली म्यूजिशियन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, बहुत ही बढ़िया उसको लेते हैं। कोनिकल फिंगर अपर ज्वाइंट स्मूथ, लोअर ज्वाइंट नॉटेड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ए क्लास, बहुत ही बढ़िया तरीके के बंदे होते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो आपको एस्थेटिकली बहुत रिच रखते हैं, एस्थेटिकली आपको बहुत ही ज़्यादा रिच रखते हैं। ऐसे लोग आपको खुश भी रखते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, सलीके से बुलाते हैं, एनवायरनमेंट बहुत कोजी कर देते हैं, बहुत ही वार्म एनवायरनमेंट होता है। यू लव टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। सुकेयर फिंगर बोथ ज्वाइंट स्मूथ, ये भी एक अच्छी फिंगर है। फिलोसफर ऐसे लोग होते हैं क्योंकि जो ऊपर से आता है, देखो ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जी है ना हमारे अंदर वो फिंगर की टिप्स से आती है। जब कोनिकल फिंगर हो, स्क्वायर फिंगर हो और स्मूथ, ये नॉट्स स्मूथ हो, नॉट्स स्मूथ हो तो आप एनर्जी से रिच रहते हैं, बढ़िया होती है। और ये आपको एक साइंटिस्ट, एक स्कॉलर, एक फिलोसफर बनाती हैं। सुकेयर फिंगर अपर ज्वाइंट नॉटेड, लोअर ज्वाइंट स्मूथ, तो आप समझ सकते हैं टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ को शक से देखना, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करना। अच्छी तो है लेकिन कई बार बंदे को पजल भी कर देती है, खुंदक दिलवा देती है, परेशान कर देती है। अब आगे है सुकेयर फिंगर अपर ज्वाइंट स्मूथ, लोअर ज्वाइंट नॉटेड। जब अपर ज्वाइंट आपके स्मूथ होते हैं, लोअर ज्वाइंट नॉटेड होते हैं, ये एक बैलेंस पर्सनैलिटी है, प्रॉपर होती है। ये लोग सुनते हैं, दूसरे की सुनते हैं, फिर उसको देखते हैं, जो अंदर सेंस, ये जो जितने नॉट्स हैं ना, ये आपकी फिंगर्स में जितने नॉट्स हैं वो फिल्टर हैं। आप ये समझ लो, आपकी कोई भी फिंगर है जितने उसमें नॉट्स हैं दे आर फिल्टर। जब फिल्टर ज्यादा लगे हो तो भी परेशान करते हैं, ना हो तो भी परेशान करते हैं। इसलिए जो ये नॉट्स है ना लगी हुई, ये नॉर्मल सी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हठी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी नॉट्स होती हैं, ये ऐसी बन जाती हैं जो बहुत ही तंग करती हैं, ये बंदे को आगे चलने नहीं देती, हर बात पे शक करती हैं। ये हर बात पे, यहां भी शक, यहां भी शक। होना ये चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए, ये जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। यहां से हो स्मूथ, यहां से ऐसे बनी हो, ये स्मूथ हो, यहां नॉट ना आए। जब हम उंगली को पकड़ के उसमें हाथ फेरें, हाथ को घुमाएं उंगली के आसपास, तो ये यहां तक स्मूथ आनी चाहिए। यहां नॉट हो, बहुत बड़ी ना हो, रीजनेबल सी बड़ी, रीजनेबल सी हो, तो वो एक स्मूथ हाथ है जो अंधा होके भी काम नहीं करता, दूसरे पे ब्लाइंड फेथ भी नहीं करता, लेकिन हर बात पे बहुत ज्यादा शक्की भी नहीं है। जिसकी यहां से इतनी सी नॉट है वो शक्की भी नहीं है। बस दिस इज द आइडियल नॉट। इससे ज्यादा बड़ी होगी तो तंग करेगी, यहां पे ना हो तो ज्यादा अच्छी है। ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है। तो इसके बाद आती है सुकेयर फिंगर अपर ज्वाइंट स्मूथ, लोअर नॉटेड, वो मैंने आपको सुना दिया है। स्क्वायर फिंगर बोथ ज्वाइंट्स नॉटेड, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है स्पैचुलेट फिंगर बोथ ज्वाइंट स्मूथ। ये बढ़िया फिंगर है जो स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी के लिए, किसी से आपने लेबर रखना है अपने घर,
आपके घर डोमेस्टिक हेल्प रखनी है, आपने लड़का रखना है, लड़की रखनी है, यदि उसकी जो स्पैचुलेट फिंगर है और उसके दोनों हाथ, दोनों नॉट्स है ही नहीं, तो आपकी समझ लो आज्ञा का पूरा पालन करेगा वो। और ऐसे लोग मिलिट्री में, डिफेंस फोर्सेस में बहुत अच्छे रहते हैं। स्पैचुलेट फिंगर, अपर ज्वाइंट स्मूथ, लोअर ज्वाइंट नॉटेड, ये नॉर्मल हाथ है, बढ़िया है, ए क्लास है। और स्पैचुलेट फिंगर बोथ ज्वाइंट नॉटेड, ये थोड़ा गलत है, वो आपका काम करने से मन चुराएगा। टिप शेप एंड नॉट्स इन इंडेक्स फिंगर, वो कैसी होती है? पॉइंटेड टिप सबसे बढ़िया होती है, एस्थेटिकली इंट्यूटिव हैंड में होती हैं। और पॉइंटेड टिप्स का मतलब होता है ये जो आपकी उंगली है ये यहां से ऐसे है, ये टिप है, ये ऊपर का भाग ऐसे है, इसको बोलते हैं पॉइंटेड। ये बहुत बढ़िया होती है। सुकेर ये है कि इसको यहां से ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, ये स्क्वायर हो गया और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गई। स्पैचुलेट आपको मैंने बता दिया, ये ऐसे स्पैचुलेट हो जाएगी, यहां से ऐसे ऐसे इसको बाहर निकाल दो, ये स्पैचुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इस तरह से काम करता है। और वीयरिंग ए रिंग के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि हमें अपनी रिंग पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि यार ब्यूटी फॉर द ब्यूटी ऑफ हैंड वी शुड वियर रिंग, ऐसा भी है। लेकिन पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में यह बताया गया है कि यदि आपका कोई ग्रह कमजोर है तो उसको, क्योंकि एनर्जी का इनपुट हमारे हाथ से होता है, इसलिए हम यदि उस ग्रह की अंगूठी पहन लेंगे, उस रिंग, वो रिंग जो है उस फिंगर में पहन लेंगे, तो उस ग्रह की जो कमी है, हमारी हॉरोस्कोप में कमजोरी है, उसको ये दूर कर देगा। अलग अलग तरह के विचार हैं, अलग अलग तरह के हैं। इसमें ऐसा है कि डायमंड की रिंग आपको स्किन को टच नहीं करनी चाहिए, बाकी जो भी आप डालें, चाहे वो पर्ल डालें, चाहे वो सॉलिटेयर की आपको टच नहीं करनी चाहिए। सॉलिटेयर को छोड़ के कोई भी जो आप नग डालेंगे, कोई भी स्टोन आप डालेंगे, दैट शुड टच योर फिंगर स्किन। और दूसरा, नग कैसे डालते हैं, कैसा होना चाहिए नग, उसके बारे में 2 मिनट आपके लूंगा कि नग का प्रिंसिपल क्या है, ये होते क्या हैं। नग ऐसे काम करते हैं, जो स्टूडेंट है ना, जो है ना स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट है, उनको ये बात अच्छी से मालूम है कि कोई भी जो नग है उसमें प्रिज्मेटिक इफेक्ट होते हैं, प्रिज्मेटिक इफेक्ट होते हैं। ये कटिंग जो होती है, एंगल्स की कटिंग होती है, यहां से एनर्जी एंटर की तो यहां से ऐसे ऐसे घूमती घूमती यहां पे आके मल्टीप्लाई होके चली गई, यहां से एनर्जी एंटर हुई, यहाँ पे टच की, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के करके यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। कोई भी नग की कटिंग है, उसकी क्वालिटी है, उसके रेट के ऊपर उसकी कटिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो क्वालिटी उसको एनहांस करती है, जो एनर्जी वो उस हमारे एनवायरनमेंट से, सूर्य की रोशनी से उस प्लैनेट की एनर्जी लेता है, उसको एनहांस करके मल्टीपल करके 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना करके हमारे हाथ को देता है। वहाँ से नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे वो उसकी एनर्जी जो है, उसका ऑरा जो है हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, जिससे उस ग्रह की कमी, जो कमजोरी है, वो पूरी की जा सकती है, ऐसा मानना है। आज थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, आगे को ये जो आपकी फिंगर्स हैं उसका शेप देने के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहली बार फिंगर्स को पढ़ाया था, उसकी शेप कैसी होगी, किस तरह को झुका होगा, ये बताना बहुत ज़रूरी था। आगे को मैं जनरलाइज बताया करूँगा, जैसे ऐसे करने लग गए तो इसका सिलेबस 2 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। ये मैंने आज आपका समय लिया है क्योंकि आपको शेप्स के बारे में पता चल जाए, इसका ऊंचा नीचा होना पता चल जाए। आगे को आप ये मेरे नोट्स में पढ़ा करेंगे,
मैं आपको काम की बातें बताया करूंगा और ज़्यादा चीज़ें कवर किया करूंगा। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है समझ आ गया होगा। इसी रिकॉर्डिंग को वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, उसको बार बार देखें, समझें। जहां पे कोई डाउट है तो आप मेरे अगले लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। पहले 5-7 मिनट इसी को देंगे, इंडेक्स फिंगर के ऊपर देंगे, फिर आगे वाली जो उंगलियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, आपको 6 महीने में काफ़ी कुछ पढ़ना है। इतनी डिटेल जो है वो आपको नोट्स में भेजा करूंगा, उसको पढ़ा करना। बाकी जो हम इधर किया करेंगे वो थोड़ा सा ब्रीफ किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं मेरा ये आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मैं थोड़ा स्लो चला, आपका समय तो जरूर ज़्यादा लिया, लेकिन ये जो समय आपने लगाया है ये एक इन्वेस्टमेंट है पामिस्ट्री को समझने के लिए। इस बेस को जितनी बार सुनोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे के लिए फिंगर्स पे इतना समय इन्वेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।